अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादोआबाद होंगे। अच्छा जी, आज है सैटरडे का दिन और सुबह सुबह का टाइम था, तो हम सब ने घर वालों ने जल्दी जल्दी आज नाश्ता किया और फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए। तो आज हमने जाना था जी राजा बाज़ार। अब हम राजा बाज़ार जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। आज धूप भी थी, 2-3 दिन तो मौसम बहुत अच्छा था। तो लेकिन मैं कितने दिनों से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप जिस दिन आपको छुट्टी होगी तो हम राजा बाज़ार जाएंगे, मोती बाज़ार जाएंगे, क्योंकि छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें लेनी थी। वैसे तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो मतलब अच्छी शॉपिंग हो तो वो तो मैं सदर में जाती हूँ, सदर से करती हूँ या राबी सेंटर जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मैंने ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें लेनी थी, कुछ छोटे मोटे बर्तन, कुछ मतलब कैजुअल स्लीपर वगैरह, कुछ घर में पहनने वाले कपड़े बच्चों के अपने। तो वो यहाँ राजा बाज़ार मोती बाज़ार से ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो मैं हमेशा फिर ये जो घर में पहनने वाले होते हैं यूज़ के लिए चीज़ें, तो ये इधर ही आती हूँ। तो हम अपनी तरफ से तो सुबह सवेरे सवेरे निकले थे। नाश्ता करने के बाद घर के काम मैंने जल्दी किए और निकले थे कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर गाड़ी पार्क करने की तो बिल्कुल ही जगह नहीं होती। रोड पे तो आप गाड़ी पार्क कर ही नहीं सकते, इतनी मतलब रश जल्दी हो जाता है। तो फिर ये शुक्र है कि इधर ना एक साइड पे पार्किंग बनी हुई है, तो हमने फिर रिस्क लिए ही नहीं, रोड पे गाड़ी खड़ी की ही नहीं, तो पार्किंग में आ गए। तो यहाँ भी हमारी पूरी कोशिश थी कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में ना हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला टॉप पे है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा धूप होगी। लेकिन बस यहाँ नीचे भी हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। इतनी मतलब लोग सवेरे सवेरे आए हुए थे, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो फिर ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हमें जगह मिली। धूप काफ़ी थी लेकिन इधर भी देखें काफ़ी गाड़ियां खड़ी थी। तो फिर हमने भी क्या करते, फिर हमने इधर गाड़ी खड़ी कर दी कि चले सेफ़ तो रहेगी ना। तो उसके बाद ये देखें ऊपर से मैं आपको राजा बाज़ार का व्यू दिखा रही हूँ। ये स्टॉल लगे हुए हैं, बेचारे लोगों ने अम्ब्रेला लगा के तो स्टॉल चीज़ के लगाए हुए हैं। और ये राजा बाज़ार का चौक है, राइट साइड पे सारा राजा बाज़ार है। और ये आपको देख नज़र आ रहा होगा सारे लोग मतलब सुबह सुबह ट्रैफिक रवान दवां है। सुबह भी नहीं है, तकरीबन 11:30-12 का टाइम है। निकलते निकलते हमें ये टाइम हो गया था। तो शुक्र है चले फिर भी हम टाइम पे पहुंच गए थे, क्योंकि थोड़ी भी देर हो जाए ना तो यहाँ गाड़ी इधर इसमें भी ना पार्किंग में खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। तो यहाँ हम ये ऊपर खड़े थे तो मैंने कहा आपको दिखाऊं ये राजा बाज़ार का थोड़ा सा व्यू, ये देखें। और उसके बाद जी फिर हम नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। ऊपर से उतर के हमने राजा बाज़ार जाना था, अंदर मोती बाज़ार। तो ये देखें जो ग्राउंड फ्लोर था, यहाँ पे तो मतलब गाड़ी खड़ी करने की तो जगह ही नहीं थी ना, इतना ज़्यादा रश था बाइक का। मैं कहती हूँ भाई यही इतने समझे इंसान नहीं है जितनी ये बाइक नज़र आ रही होंगी। हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा बाइक थी। और अरूज देखें बाबा के साथ, इसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं आज ना शॉपिंग करूँगी। इसने अपनी ज़्यादातर तो हमने इसकी ही करनी थी। तो सबसे पहले जी हम मोती बाज़ार आ गए थे। तो यहाँ पे ये जी स्लीपर पसंद कर रही थी घर में पहनने के लिए फ़ोम के, क्योंकि नायलन वगैरह के नहीं लेते वो, मतलब ना गर्मियों में नहीं अच्छे होते। तो फिर मैंने कहा कहीं से अच्छे से आपके फ़ोम के मिलेंगे तो वो मैं लेके दूँगी। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे पसंद आ गए थे। उसके बाद जी हम कपड़ों वाली शॉप पे आ गए। तो ये शॉप मैंने 2-3 हैं जो मैंने देखी हुई हैं, और मुझे बहुत ही इनकी ना लॉन वगैरह बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट और रिजनेबल प्राइस। और मतलब कपड़ा इनका बहुत ही अच्छा होता है, जितना भी धो लेना ये कलर वगैरह ख़राब नहीं होता। तो मैं हमेशा इनके पास ही आती हूँ ना, तो इनसे ही लेती हूँ। तो यहाँ से फिर हमने जो मतलब काफ़ी देर पसंद करते रहे। तो कुछ सूट हमें यहाँ से पसंद आ गए, अपने लिए, बड़ी बेटी के लिए वो मैंने यहाँ से लिए। बस घर में पहनने वाले ये लिए थे। तो उसके बाद ये कुछ एक्सेसरीज़ थी जो हमने लेनी थी, ख़ासकर अरूज के लिए। इसकी पिन्ने पोनियाँ जो रोज़ आने ही जो मतलब स्कूल में भी लगा के वाइट जाती है, और इस दूसरी तो वो कैचर वगैरह हेयर बैंड, तो वो लेने थे। तो और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो वो इस शॉप पे। और इतनी अच्छी थी ना यहाँ पे चीज़ें। राजा बाज़ार मोती बाज़ार ख़ास कर आप आए ना तो आपको दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की, अच्छी मतलब इस तरह लो क्वालिटी भी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी और चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी देर हम इधर फिर देखते रहे, लेते रहे। उसके बाद काफ़ी हमने और चीज़ें मिली जो मैं इतना मतलब नहीं व्लॉग बना सकी, क्लिप बना नहीं बना सकी। तो यहाँ पे जी इस शॉप पे आ गए, ये हमारी फेवरेट शॉप है।
और साफ़ सुथरी, आपको नज़र भी आ रहा होगा हर चीज़, दही भल्ले, मतलब चना चाट, समोसे, मतलब जो चीज़ इसके पास है ना स्पाइसी, तो बहुत ही मज़े की होती है। तो हम हमेशा यहाँ से ही दही भल्ले और फ्रूट चाट, चना चाट यहाँ से ही लेते हैं। इनकी सफाई बहुत मशहूर है। तो अरूश ये देखें अंदर आके बैठ गई थी शॉप में। तो अरूश ने कहा मुझे तो सबसे पहले आप आइसक्रीम लेके दें, आइसक्रीम खाने का मेरा दिल कर रहा है। तो इसको आइसक्रीम लेके दी। और इस शॉप पे इसलिए आए थे कि अरूश को ये शॉप बहुत पसंद थी, क्योंकि इस शॉप पे जो मोटू पतलू की पिक्चर लगी हुई थी यहाँ पे। तो अरूश ने कहा कि मुझे तो मोटू पतलू जो है ना वो मतलब पसंद है, तो वो समोसे खा रहा है, तो मैंने इसी शॉप पे जाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मोटू पतलू की पिक्चर लगी हुई थी। तो फिर यहाँ से हमने जी अरूश को आइसक्रीम लेके दी। अरूश ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने ये फ्रूट चाट लिया और मैंने चने चाट लिया। सब ने अपनी अपनी पसंद के लिए। तो अरूश कहती है मुझे भी चने चाट खाना है। इनका चने चाट बहुत ही मज़े का होता है, दही भल्ले भी होते हैं, चने चाट भी, फ्रूट चाट तो, लेकिन हम समोसा चाट भी होती है, लेकिन हमने वैसे चने चाट ली और मेरे हस्बैंड ने फ्रूट चाट ली और साथ मैंने कोक ली। आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो प्यास भी काफ़ी लग गई थी। हालांकि हम घर से अपनी बोतल वगैरह वो कूलर भर के लेके आए थे, गाड़ी में रखा हुआ था, तो रास्ते में तो पीते आए थे। तो मैंने कहा जाते हुए पी लेंगे, लेकिन अब जिस हिसाब से आज धूप थी तो वो तो फिर गाड़ी में पड़ा हुआ गर्म ही हो गया होगा। तो फिर उसके बाद अरूश ने कहा मैंने 7 अप लेनी है और साथ चाट। तो ये देखें इसको भी भूख काफ़ी लग गई थी। सुबह नाश्ता करके घर से निकले थे, फिर काफ़ी देर 2-3 घंटे से ज़्यादा ही हो गए थे राजा बाज़ार मोती बाज़ार फिरते हुए। तो फिर अब हमने कहा चले थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, फिर अगला सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी फिर ज़रूरी ही होता है। तो ये शॉप जो है ये शुक्र है साफ़ सुथरी शॉप थी और मज़े की इनकी होती हैं, मतलब जो चीज़ भी और साफ़ सुथरी। मैं तो बस जाती हूँ, मैं कहती हूँ जिधर भी जाएँ तो साफ़ सुथरी हो। और उसके बाद हमने कुछ फ्रूट वगैरह लिया, कुछ और चीज़ें ली। तो फिर जी हमने राजा बाज़ार को बाय बाय किया और उसके बाद हम जी आ गए हैं मरी रोड पे। तो मरी रोड पे भी हम देखें, हमने कहा जो आज काम है सारे आज ही हम ताकि कर लें, फिर दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी और हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिलता, बस छुट्टी वाला दिन ही होता है। तो ये आपको ऊपर नज़र आ रही होगी मेट्रो बस यहाँ पे चलती है ये इसमें ना। तो यहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ पे हम किस लिए आए थे, इसलिए आए थे कि मैं अपनी सिस्टर की लेने आई थी आटा गूंदने वाली मशीनें। उन्होंने मुझे मेरी देखी थी और उनको बहुत पसंद आई थी, हमारे घर आई थी और मैं इसमें आटा गूंदती थी, तो उनको बड़ी ये पसंद आई हुई थी। मैं तो 3-4 साल हो गए थे लिए हुए, तो काफ़ी अच्छा मतलब इसका रिज़ल्ट था। तो उन्होंने कहा कि भाई ना हमारी भी आप ज़रूर लेना, तो हम आपको ना पे कर देंगे। तो मैं फिर उनकी लेने आ गई थी। तो ये देखें जिस शॉप से मैंने अपनी ली थी उस शॉप पे आई थी और यहाँ मैं दूसरी चीज़ें देख रही थी। ये रूम कूलर थे। तो अब इनकी यकीन माने इनकी कीमतें मतलब ना डबल ट्रिपल हुई हुई थी। और ये चूल्हे देख रही थी, डबल वाला भी था, ट्रिपल वाला भी और सिंगल भी, सारी मतलब थी। तो मैं वैसे देख रही थी कि और साथ प्राइस भी पूछ रही थी। मैंने कहा अगर कभी लेने हो तो ताकि फिर कीमतों का तो पता होना कि क्या क्या आजकल मार्केट में कीमतें चल रही हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी आटा गूंदने वाली मशीनें भी पड़ी हुई थी, 2-3 क्वालिटी की थी और 2-3 मतलब अलग अलग। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं तो वही लूँगी जो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा है कि आपकी जो अपनी है आप उसी तरह की लें। तो फिर वो मैंने पसंद की। तो लेकिन यकीन माने कि जब मैं मुझे तो 3 साल हो गए थे लिए हुए, अब और उसकी कीमत डबल हो गई थी। मैं तो हैरान थी कि मैंने कहा चलो 200-400 ऊपर बड़ी होगी, लेकिन ये तो हज़ारों के हिसाब से ऊपर चली गई थी इसकी प्राइस। फिर मैंने अपनी सिस्टर वगैरह को कॉल की कि मैंने कहा इसकी कीमत तो देख, मैंने तो अपनी की आपको ये बताई थी और इनकी अब तो कीमतें डबल हो गई हैं। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, हर चीज़ की आजकल कीमत इसी तरह जा रही है। ये तो आपने 3 साल पहले ली थी और ये शॉप वाले भाई भी यही कह रहे थे कि आपने 3 साल पहले लिया, अगर आप आजकल तो आप 3 दिन पहले जो चीज़ लें तो फिर 3 दिन बाद उसकी कीमत देखें तो किधर चली जाती है। तो चलें जी यहाँ पे हमने ये पसंद कर ली थी और थोड़ा सा भाई से हम बहस मुबाहिसा कर रहे थे कि थोड़ा सा तो रेट कम करें, लेकिन जैसे दुकानदार फिर किसी को आगे नहीं निकलने देते तो उन्होंने तो हमें फिर रसीदें दिखाने शुरू कर दी। ये देखें जी आज सुबह भी हमसे ये 3 मशीनें लेके तो एक गया है गाहक, तो इसी प्राइस पे हमने दी है।
तो फिर क्या कर सकते हैं, जो चीज़ लेनी होती है फिर वो तो लेनी ही पड़ती है। तो हमने कहा हमें आप रसीदें वगैरह ना दिखाएं, तो बस थोड़ा सा ना हमें इसमें लेस करें। बस थोड़ा सा उन्होंने, कोई इतना ख़ास तो नहीं, थोड़ा सा ही लेस किया। तो फिर उन्होंने हमें ये चला के भी दिखाई, 2 लेनी थी तो हमने कहा 2 लेनी है, कुछ तो डिस्काउंट करें। तो फिर उन्होंने हमें ये चला के दिखाई कि आप चला के देख लें, ऐसा ना हो कि घर लेके जाएं तो फिर इसमें कोई कंप्लेन हो तो फिर आप हमें कहें कि नहीं। तो हमने कहा नहीं, आप हमें वारंटी कार्ड भी साथ दे दें और बिल वगैरह भी बना दें, तो हमारी फिर गाड़ी में रखवा दें। तो उन्होंने फिर हमें यहाँ पे सारी दोनों मतलब लगा के सारा कुछ चेक करवा के तो फिर हमारी गाड़ी में इनको रख दिया था। तो लेकिन कीमतें जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद जी हम तो बस ये शाम का टाइम था तो थक हार के तो हम तो घर की तरफ रवाना हो गए थे। काफ़ी टाइम राजा बाज़ार में हमारा काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि उधर फिर एक एक चीज़ लेते लेते भी फिर घर से तो बंदा 2-4 चीज़ों के निकलता है, लेकिन फिर जब बाज़ार में जाता है तो फिर काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं। और अरूश भी साथ थी, तो बच्चों ही जब साथ हों तो फिर तो बच्चों के साथ तो और ही ये भी लेना है वो भी लेना है, तो बच्चे तो तंग ही करते हैं। तो फिर हमने बस उधर से उधर गए, मशीनें वगैरह लीं और उधर से अब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो अब काफ़ी फिर शाम का टाइम हो गया था, तो हमने कहा चलें जो हमारे इधर घर के पास ही वो फेवरेट शॉप है समोसों वाली, वहाँ से समोसे लेते हैं और साथ ही कुछ दूसरी जलेबियाँ वगैरह लेते हैं, तो वो फिर हमने ली। और फिर ये जो मोती बाज़ार से हमने राजा बाज़ार से फ्रूट लिया था, बड़ा अच्छा फ्रूट था। 2 किस्म के मैंने आम लिए थे, ग्रीन वाले भी और येलो वाले भी। तो साथ मैंने आड़ू भी लिए थे। तो इन सब को मैंने फिर घर आते सार सबसे पहले शॉपर से निकाल के तो अच्छी तरह से धो के बास्केट में डाला। मैंने कहा ये तो बास्केट में अगर रह गया तो फिर ये एक रात भी रह गए तो फ्रूट तो ख़राब हो जाता है। इनको धो के तो मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे बास्केट पे स्लैब पे रख दिया था। इसके बाद मैंने कहा फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ देखे फिर समोसे निकाल रही थी, तो मैंने कहा चलें साथ चाय बना लेती हूँ और समोसे और जलेबी इनको देती हूँ ताकि ये खा लें तो कुछ सुकून हो। क्योंकि बाहर बंदा सारा दिन फिरता रहे। दिन को हमने खाए तो थे चने चाट वगैरह कोक तो, लेकिन फिर भी अब शाम का टाइम हो गया था तो भूख लग गई थी। तो बस जी ये थी हमारे आज के दिन की रूटीन। तो फिर आज मेरी व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, मैं आपको शॉपिंग दिखाती, इसलिए मैं आपको कल के व्लॉग में फिर इंशाल्लाह शॉपिंग दिखाऊंगी। क्या मैं शॉपिंग करके आई, तो आप ज़रूर मेरा व्लॉग देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे इसको व्लॉग को आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।